बोलने के कुछ स्थान हैं। कहाँ झूठ बोलना, कहाँ सच बोलना। देखो, झूठ भी वहां बोलना चाहिए जहां आपके झूठ बोलने से किसी निर्दोष व्यक्ति की जान बच रही हो। आपके वहां झूठ बोलना चाहिए जहां आपके झूठ बोलने से गौ हत्या बंद हो रही हो, गाय की रक्षा हो पा रही हो आपके झूठ बोल देने से। तो झूठ बोल के गाय की रक्षा, कसाई के हाथ से यदि वो झूठ बोलने से छूट रही है तो वहां झूठ बोल देना चाहिए। आपकी संपूर्ण संपत्ति की रक्षा यदि झूठ बोलने से हो रही है तो आप झूठ बोल के अपनी संपत्ति की रक्षा कर सकते हैं। परंतु सच कहां बोलना चाहिए? देखो, यदि मैं झूठा हूं, यदि मैं झूठा हूं तो फिर मेरे साथ आप झूठ ही बोलिएगा, चलेगा। झूठ कहां बोलना चाहिए मैं आपको बता दूं। जो व्यक्ति झूठा है, जो व्यक्ति झूठा है खुद, भला वो सच की कीमत क्या जाने। परंतु जो सच्चा है, उस सच्चे व्यक्ति से कभी झूठ मत बोलिएगा। सच्चे व्यक्ति से सच बोलिएगा, और झूठों से आप झूठ बोलते हैं कोई बात नहीं। लेकिन एक बात बताओ, मैं आपकी दुकान में आया, मैं ग्राहक हूं आपका माना की, और मैंने आपकी दुकान से कुछ वस्तु खरीदी, लेकिन वो वस्तु की कीमत तो मुझे पता थी ही नहीं। आपको तो पता थी कि ये बाजार में क्या कीमत है। भाई 2 रुपए की चीज है तो आप सवा 2 रुपए में दीजिए, 25 पैसे का मुनाफा आपको भी तो चाहिए। चलो 2.5 रुपए में दीजिए, 50 पैसे का मुनाफा रखिए। जो उचित मुनाफा है वो तो आप रखिए, वो उचित, वो धर्म है। पर मैं आपकी दुकान में आया, आपको लगा यार ये ग्राहक तो बढ़िया है, चलो लूट लेते हैं, तो आपने 2 रुपए की चीज 100 रुपए में पकड़ा दी। तो मैं तो जानता नहीं था कि ये 2 की है या 100 की, पर आपने जो मेरे साथ किया वो तो छल कर दिया। क्योंकि मैंने आपके साथ कभी छल किया नहीं था, मैंने आपके साथ गलत किया नहीं, पर आपने मेरे साथ कर दिया, आपने गलत कर दिया। अब वो गलत जो किया है वो दंड आपको भोगना पड़ेगा। जो मेरे से आपने 98 रुपए ज्यादा ले लिए, वो 98 ना तुम बचा पाओगे, ना तुम्हारा बाप, ना तुम्हारी औलाद, वो तुमसे बचेगा नहीं। हाँ, ईमानदारी का जो आपका बनता था, रुपए 2 रुपए जो भी ईमानदारी का था, वो आपको बचता। तो आप झूठ छल करिए, पर वहां जहां सामने भी झूठा हो, पर सामने सच्चा है, अच्छा है, उसके साथ मत करिए। देखो ना, महाभारत में ऐसा हुआ, क्या हुआ? महाभारत में गुरु द्रोणाचार्य का सिर काटा गया, एक झूठ फैलाया गया था। भगवान कौन फैला रहा था ये बताओ? अश्वत्थामा मारा गया, ये झूठ किसने फैलाया था? सब लोग बताओ, किसने? भगवान श्री कृष्ण ने। अब आप मुझे ये बताओ कि भगवान कृष्ण भगवान होके ये क्यों झूठ फैला रहे हैं कि अश्वत्थामा मारा गया? क्यों? उत्तर दो, क्यों फैलाया? क्योंकि वहां झूठ की जरूरत थी। क्या जरूरत थी झूठ की? क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य निर्दोष सेना को मारे डाल रहे हैं, निर्दोष सेना पर टूट पड़े थे। जरूरत से ज्यादा
अपनी शक्ति का मिसयूज कर रहे थे गुरु द्रोणाचार्य। निर्दोष जनता मर रही थी, निर्दोष सेना मर रही थी, और गुरु द्रोणाचार्य साथ किसका दे रहे थे? दुर्योधन जैसे नालायक का। यदि गलत को रोकने के लिए झूठ का सहारा लेना पड़े तो भगवान ने कहा यह कूटनीति है, इस नीति का प्रयोग वहां करना चाहिए जहां गुरु द्रोणाचार्य वो कोई अच्छे तो थे नहीं। गुरु द्रोणाचार्य के सामने भरी सभा में द्रौपदी की साड़ी खींच रही थी। द्रौपदी ने तो आपसे न्याय मांगा था ना, तब आप कहां न्याय कर रहे थे? जब आपसे न्याय मांगा गया तब आपने न्याय नहीं किया। जब गुरु द्रोणाचार्य के द्वारा चक्रव्यूह की रचना हुई और उसमें निहत्था अभिमन्यु मारा गया, एक योद्धा से एक योद्धा ही युद्ध करेगा ये नियम था, तो फिर एक योद्धा से जब 7 महारथी युद्ध कर रहे थे तब गुरु द्रोणाचार्य ने रोका क्यों नहीं? तब क्यों उन्होंने असत्य का साथ दिया? तब क्यों गलत किया? जब आप असत्य के राह पर होंगे, आप गलत करेंगे, तो फिर आपको सत्य का मुंह ना देखा जाएगा। असत्य के राह पर चलने वाला गलत व्यक्ति को बस मारना चाहिए। उसके लिए भगवान ने कहा कि इन्हें झूठ से मारना ठीक है, क्योंकि इन्होंने अधर्म से मारना ठीक है। पूछा गया कृष्ण से, क्या गुरु द्रोणाचार्य को अधर्म से मारना सही है? तब भगवान ने कहा इन्होंने धर्म किया ही कहाँ है? क्या द्रौपदी पुकार रही थी कोई आपकी शरण में आवे और आपसे सहायता मांगे और आप पावर रखते हैं, उसकी मदद कर सकते हैं, फिर भी आपने मदद नहीं करी, तो यह धर्म है या अधर्म है? तो आपने कौन सा धर्म किया? जब आपने अधर्म किया तो अधर्मी को अधर्म से मार देना ही धर्म है।